नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है केवल मित्र लाभ प्रकरण हितोपदेश का। तो मित्र लाभ प्रकरण के अंतर्गत हम यहाँ पर प्रस्ताविका के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम श्लोक से पूर्व यहाँ पर थोड़ा सा गद्य है, उस गद्य की ओर देखिए। अत्रांतरे विष्णु शर्मा नामा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिरिव अब्रवीत देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा तन्मया नीतिम ग्राह्यतुम शक्यते यतः। उन्होंने कहा अत्रांतरे, इसके पश्चात अत्रांतरे बृहस्पतिरिव, बृहस्पति के समान नीति शास्त्रों के तत्वज्ञ यानी नीति शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विष्णु शर्मा यानी विष्णु शर्मा नामक महान पंडित अब्रवीत बोले। क्या बोले? हे देव, हे महाराज, ये राजकुमार बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये राजकुमार उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर ये लिखा देव महाकुल संभूता एते राजपुत्रा, इन राजकुमारों का उच्च कुल में जन्म हुआ है। तो तन्मया, तो मेरे द्वारा नीतिम ग्राह्यतुम, नीति उन्हें प्रदान करने के लिए, ग्रहण करवाने के लिए, मया शक्यते, मेरे द्वारा उन्हें नीति की शिक्षा दी जा सकती है। विष्णु शर्मा नामक महापंडित जी बोले कि हे देव, ये राजकुमार बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मुझे नीति की शिक्षा मुझसे यह नीति की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि तो विष्णु शर्मा नामा, तो यहाँ पर विष्णु शर्मा नाम यस्य सह महापंडितः महांच असौ पंडितः कर्मधारे सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञ सकलम च तत् नीति शास्त्रम च सकल नीति शास्त्रम तस्य त्वं जानाति इति यह उपपद समास। बृहस्पति बृहतां वाचां पति बृहस्पति महाकुल संभूता महत् च तत्कुलं कर्मधार्य तस्मिन् संभूता समुपसर्ग भूधातु कृत प्रत्यय राजपुत्रा राज्ञः पुत्रः इति राजपुत्राः ग्राह्यतुम, ग्रह प्लस णिच प्लस तुमन ग्राह्यतुम। अब यहाँ पर अब अगला शक्यते, शक धातु लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर हम अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। यह गद्य था। ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, न व्यापार शतेनापि शुकवत पाठ्यते बकः। देखिए, बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर बताया गया है। ना द्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, न व्यापार शतेनापि शुकवत पाठ्यते बकः। देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि अनुचित स्थान पर किया हुआ जो हमारा कार्य है वह सफल नहीं होता है। अनुचित स्थान पर किया गया, अनुचित पात्र को दी हुई हमारी जो विद्या है वह सफल नहीं होती है। क्यों? सैकड़ों प्रयत्न शतेनापि, प्रयत्न करने पर भी, सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी बकः, जब जो बगुला होता है, शुकवत न पाठ्यते, तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ ना अद्रव्ये निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत, यानी अपात्र को दी हुई विद्या निहितिम काचित क्रिया, कोई भी क्रिया, अनुचित स्थान पर की गई कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती, फल प्रदान करने वाली नहीं होती। किस प्रकार नहीं होती? उदाहरण दिया है। जिस प्रकार व्यापार शतेनापि, सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी शुकवत बकः न पाठ्यते,
तोते के समान बगुले को शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये बताना है। इस श्लोक का मंतव्य है कि अनुचित स्थान पर कोई भी यदि हम प्रयत्न करते हैं या अनुचित पात्र को कोई हम उसके लिए कोई कार्य करते हैं तो वह सफल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शतेनापि यत् प्रयत्न शतेनापि यानी सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी बगुला तोते की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ पर है, देखिए, अद्रव्ये अयोग्य स्थाने अयोग्य पात्रे वा निहिता स्थापिता काचित कापि क्रिया कर्म फलवती फलदायिनी न भवेत न स्यात् यथा व्यापार शतेन बहु प्रयत्नेन उद्योग बाहुल्येन वा अपि बकः कहवः शुकवत इव न पाठ्यते, यानी पठनेन समर्थः न भवति। यहाँ है अद्रव्य न द्रव्यम अद्रव्यम नए तत्पुरुष तस्मिन निहिता नी उपसर्ग हा धातु कत प्रत्यय निहिता और टाप प्रत्यय निहिता। फलवती फलमस्याम अस्ति इति फल प्लस मतु प्लस गीप और बकह अथ बकह कहवह। ठीक है। अब आगे यहाँ पर मतलब व्यापार शतेन व्यापाराणाम शतम यानी तत्पुरुष तेन यानी शुकवत शुकेन तुल्यम तुल्यार्थे वती प्रत्यय पाठ्यते पठ प्लस णिच प्लस आत्मनेपदी लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए अगला श्लोक। अस्मिंस्तु निर्गुणा गोत्रे नापत्यमुपजायते आकारे पद्मरागाणाम जन्म काचमणेः कुतः। देखिए, अस्मिंस्तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्यम उपजायते, फिर आकरे पद्मरागाणाम जन्म काचमणेः कुतः। क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह है कि आपके इस उच्च कुल में जो निर्गुणी पुत्र यानी जो पुत्र है, संतान है, वह न उपजायते, वह पैदा नहीं हो सकती। यानी आप जैसे महान कुल में उत्पन्न होने वाले पुत्र गुण रहित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माणिक्य की खान से कभी कांच जो है मणि यानी स्फटिक कैसे पैदा हो सकता है? क्योंकि रत्नों की खान से रत्न ही निकलते हैं और साधारण पत्थर नहीं निकलते हैं। उसी प्रकार आप जैसे उच्च कुल में, आपका जो उच्च कुल है उस उच्च कुल में इन पुत्रों का जन्म हुआ है, तो वे अवगुण यानी गुणों से रहित गुणहीन पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि माणिक्य की खान से काच मणि स्फटिक कैसे पैदा हो सकता है। ये बताया गया है कि क्या होता है कि महान कुल में यदि किसी का जन्म हुआ है तो अवश्य ही उनमें कोई ना कोई विशेषता ऐसी होगी जो उन्हें अन्यों से पृथक करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा अस्मिंस्तु निर्गुणम गोत्रे नापत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणाम जन्म काचमणेः कुतः। तात्पर्य क्या हुआ है? तात्पर्य आप जैसे राजा के महान कुल में उत्पन्न होने वाले आपके पुत्र गुण रहित जो है संतान आपकी पैदा नहीं हो सकती है, क्योंकि काचमणि अर्थात काचमणि जो है काचमणि, तो क्योंकि माणिक्य की खान से कभी काचमणि यानी स्फटिक पैदा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर अस्मिन भवतः विवर्धमाने गोत्रे कुले है तू निर्गुणम मूर्खम अपत्यम संतति न उपजायते नहीं उद्भवितुं शक्नोति यतो हि पद्मरागाणाम माणिक्यानाम आकरे यानी उत्पत्ति स्थाने खनौ है न उत्पत्ति स्थाने काचमणेः स्फटिकस्य जन्म न उत्पत्ति कुतः कथम संभवति।
अर्थात कुतोपि न भवितुम अर्हति, ये बताना है। ये यहाँ पर ये श्लोक हो गया है। निर्गुणम तो करेंगे न संति गुणा अस्मिन् तत् निर्गुणम गोत्रे वंशे उपजायते उपजन आत्मनेपदी लट्लका प्रथम पुरुष एक वचन अपत्यम न पतन्ति इति पित्रो अनेन इति न पत प्लस यत बराबर अपत्यम न। फिर ये है पद्म रागाणाम पद्म इव राग येषाम ते पद बहुब्री तेषाम। फिर काचमणे काचस्य मणि तत्पुरुष तस्य, ये यहाँ पर इस प्रकार हो जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर फिर वापस थोड़ा सा गद्य है, उस गद्य को देख लीजिए। अतो अहम क्षणमासभ्यांतरे तव पुत्रान् नीति शास्त्रादि ज्ञान करिष्यामि इति शास्त्रादि ज्ञान करिष्यामि राजा सविनयम पुनरुवाच। देखिए इस प्रकार विष्णु शर्मा जी ने क्या कहा। विष्णु शर्मा जी ने यह कहा, इसलिए मैं 6 मास में षण्मास, यहाँ लिखा है षण्मासाभ्यांतरे 6 महीनों के अंदर 6 महीनों के भीतर आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा ने विनय पूर्वक पुनः कहा। राजा सविनयम पुनर्उवाच, राजा ने विनय पूर्वक फिर उससे कहा। क्या कहा? सबसे पहले षण्मासाभ्यंतरे, षणम मासानां समाहारः द्विगु समास तस्य अभ्यंतरे कालाधिकरणे सप्तमी नीतिशास्त्राभिज्ञान नीतिशास्त्रेषु अभिज्ञान चतुरान सविनयम विनयेन सहितम और अव्ययी भाव। यहाँ पर एक श्लोक यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, उस श्लोक को हम देखते हैं। कीटोपि सुमनः संगाद आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। देखिए बहुत ही संगति का असर बताया गया है। क्या होता है? कीटोपि सुमनः संगाद आरोहति सतां शिरः अश्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। तात्पर्य क्या हुआ? कीटो अपि यानी कीड़ा भी, सुमनः संगात फूलों के साथ, सताम शिरः पुरुषों के सिर पर, आरोहति चढ़ जाता है, स्थापित हो जाता है। कीटोपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः, इसका तात्पर्य यह हुआ छोटा सा कीड़ा भी फूलों के साथ संपर्क में आने से सत्पुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है। महापुरुषों के द्वारा स्थापित पत्थर भी क्या बन जाता? देवता के समान पूजा जाता है। महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया गया। महद्भिः सुप्रतिष्ठितः जो महद्भिः सुप्रतिष्ठितः याति देवत्वम, अश्मापि देवत्वम याति, महद्भिः सुप्रतिष्ठितः अश्मापि देवत्वम याति। इसका तात्पर्य अश्म मतलब पत्थर होता है, प्रतिष्ठितम यानी स्थापित किया गया, देवत्वम यानी देवता की पदवी को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया गया पत्थर भी देवता के समान पूजा जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की छोटा सा कीड़ा जो है, वह छोटा सा कीट पतंग इत्यादि जो है, वह फूलों के साथ फूलों के साथ संपर्क में आने से महापुरुषों के सिर पर चढ़ जाता है। ये यहाँ पर बताना इस श्लोक का मंतव्य है। इसका मतलब है अच्छे व्यक्तियों की संगति से हम श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। कीटो अपि यानी क्रीमीरपि सुमनः संगात सुमनसाम पुष्पाणाम संगात संसर्गात सताम सत्पुरुषाणाम शिरः मस्तकम आरोहति महद्भिः महापुरुषैः सुप्रतिष्ठितः मूर्तिरूपेण सम्यक स्थापितः अश्मा यानी ग्रावापि देवत्वं पूज्य भावत्वं
याति गच्छति इति भावः। आरोहति आ प्लस रूह प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आरोहति। दूसरा है सुप्रतिष्ठितः, सुष्ठु प्रतिष्ठितः, प्रति प्लस स्था प्लस कत बराबर प्रतिष्ठितः। देवत्वम, देवस्य भावः देवत्वम। याति या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन अश्मा पाषाण प्रस्तर ग्रावो पलाशमनो पलाशमानः शिला दृष्ट इत्यमरः। अन्यच्च अगला श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।